हेलो आदाब एंड सत श्री अकाल। रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दिल की आवाज आरजे रेशम, और आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे और योगा डे। और वर्ल्ड म्यूजिक डे पर मेरे जैसे संगीत प्रेमी आपके लिए इंटरव्यू ना लेकर आए, ऐसा कभी हो सकता है? जी हाँ, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत होने वाले हैं। ही इज अ वेटरन आर्टिस्ट, वो एक वॉइस एक्टर है, सिंगर है, बॉलीवुड सिंगर है, जी हाँ गाइस, एंड कंपोजर है, लिरिसिस्ट है, वन मैन विद मेनी 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 टैलेंट्स। और मेरे साथ है मेरे को आरजेस वरुण और मुस्कान। जी वरुण। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वरुण और एक बार फिर से आ चुका हूं वर्ल्ड म्यूजिक डे स्पेशल लेकर के आप सबके साथ, रेशम और मुस्कान के साथ। और आज बिल्कुल सही कहा आपने रेशम, हमारे साथ इतने जबरदस्त आर्टिस्ट हैं कि इतना टैलेंट है उनमें कि अलग अलग उन्होंने, उनके अवार्ड्स भी काफी अच्छे हैं। तो रेशम, चले इंटरव्यू की तरफ, मिलवाएं अपने आज गेस्ट से। बिल्कुल, आइए हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो राहुल बी सेठ आज है हमारे साथ। राहुल सर, वेलकम टू द शो। वेलकम। Hello, hi Resham. Thank you so much. Thank you Resham. Thank you Muskan. Thank you Varun. It's such a pleasure being here with you guys today. Same here. We are so much blessed and we are honored कि आपने आज अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और आपके जो सॉन्ग्स है, लाइक कुछ सॉन्ग्स तो मेरे भी फेवरेट है जो कि हम लिसनर्स को सुनाएंगे, आज प्ले करेंगे। Before we begin, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो रेडियो आवाज का माध्यम है, बराबर? बिल्कुल। और आप सोचिए, आज मैं जो है रूबरू हूँ 3 ऐसी आवाजों से जिनके नाम से ही उनके आवाज की खनक झलकती है। एक है रेशम, रेशम जैसी आवाज, वाह 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 वाह। एक है मुस्कान, जिसकी आवाज में मुस्कान है। और एक है वरुण, वरुण यानी जल का देवता, यानी जिसकी आवाज एकदम जल की तरह प्रवाहित होती है। बिल्कुल वरुण, तारीफ मिल गई तुमको सुनने को, ये बात पहली तो बार। मुस्कान, आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? Well, thank you so much for the compliment because वो थोड़ी बहुत खट्टी मीठी जोक अगर हमारा इंटरनल चलते रहता है तो due to which Varun never takes few things seriously. खैर जोक्स अपार्ट, मूविंग ऑन। मुस्कान को तो वैसे भी काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं, क्यों जी बिल्कुल बिल्कुल। यही से मुझे लास्ट वाला वर्ल्ड म्यूजिक डे याद आ गया। लास्ट सो आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपकी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। आप लखनऊ में बॉर्न थे, देन आप अफ्रीका मूव कर गए, तो अफ्रीका से वापस इंडिया आना और मुंबई में एक सितारे की तरह छाना, वो जर्नी कैसी थी? हाँ, वैसे आपका कहना सही है। आई वॉज एक्चुअली बॉर्न इन लखनऊ, लेकिन बहुत ही यंग एज में हम लोग मूव कर गए थे अफ्रीका, ज़ाम्बिया। तो ज़ाम्बिया का जो कैपिटल है लुसाका, वहाँ मेरी शुरुआती तालीम हुई, एजुकेशन हुई। आई वाज स्टडिंग इन द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लुसाका, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही मतलब मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक बहुत ही यंग एज में एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, स्पेशली अफ्रीकन म्यूजिक और वहाँ का आर्ट और कल्चर। और आप तो जानते हैं दुनिया भर में अफ्रीकन रिदम और म्यूजिक काफी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। बिल्कुल। तो शुरू से मेरी एक तरह से उनके साथ जो मैं जैमिंग करता था, आई यूज्ड टू प्ले द अफ्रीकन ड्रम्स विद द लोकल ट्राइबल्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो एक बचपन से, छोटी उम्र से ही मुझे एक उस तरह का एक एक्सपोजर मिला, जो उस समय तो इट वाज पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड पार्ट ऑफ माय ग्रोइंग अप। लेकिन जब मैं वापस आया, केम बैक टू लखनऊ, तो उस समय ये हुआ था कि जब लोगों ने, मतलब यहाँ पे जब मैं वापस आया तो ऑब्वियसली बिकॉज सिंस मैं अफ्रीका से आया था तो मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज, हिंदी वगैरह तो मेरी बहुत साफ थी, लेकिन जब मैं इंग्लिश बोलता था तो स्लाइट अफ्रीकन एक्सेंट भी था उसमें, एक्सेंट आता था। राइट। तो लखनऊ में तो ये हो गया था कि जब हम, जब मैं हिंदी में बात करता था तो ठीक था, जैसे इंग्लिश बोलता था तो वहाँ के लोग बोलते थे, अम्मा यार सुनो, या तो इंग्लिश बोल लो या ऐसी बोल लो जो हम समझ लें। तो फिर तो फिर आई रियलाइज कि ये जो एक्सेंट है ये थोड़ा सा बीच में आ रहा है, तो आई वर्कड अपॉन इट एंड ग्रेजुअली ऑब्वियसली। तो लेकिन अभी भी आज थोड़ा सा वो है, कभी कभी व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, सो आई हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, चलेगा, दैट्स ऑलराइट। तो हालांकि उसका फायदा बहुत हुआ बिकॉज वहाँ की जो बोली थी, भाषा थी, लोकल लैंग्वेज में भी बात करते थे, तो वो एक इंटोनेशन वगैरह आगे जाके काफी काम आया, वो वॉइसिंग में भी, सिंगिंग में भी। आई यूज्ड टू सिंग लाइक, आई यूज्ड टू डू द अफ्रो रैप लाइक अफ्रीकन्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो बहुत यूनिक चीज थी। तो जब मैं वापस आया
and I came back after obviously doing my studies and all. मैं जब बॉम्बे आया and I started doing advertising and stuff like that. और initially मैंने rap vocals करने बहुत शुरू किए for movies and for ads and all, for albums. And I used to do the actual Afro rap जो कोई करता नहीं था. It was like Right. it was first of its kind. तो Great. वहाँ से जर्नी शुरू हुई है. So that helped me a lot. तो even when I was making songs, composing, and so I should use a lot of African rhythm and beats and stuff like that. तो वो जो एक शुरू से जो एक जिससे वर्ल्ड म्यूजिक आज पॉपुलर इतना हुआ है, तो बहुत ही पहले से I started doing all that fusion, Indo-African fusion वगैरह. तो ये कौन सा ईयर था जब आप मुंबई शिफ्ट किए? Shift means actually, yeah, because off and on, even because Mumbai is also my hometown. My mom's from Mumbai, तो मेरा एक तरह से वो भी मेरा second home ही है. तो शुरू से vacations में I used to come, अपना इधर उधर auditions देना, ये देना, वो सब करते. So I gradually, लोगों ने सुना, उनको अच्छा लगा, बहुत यूनिक चीज लगी कि यार ये तो बहुत. तो मुझे in fact one of my earliest breaks which I got was in a film called हम आपके दिल में रहते हैं. अनिल कपूर and काजोल की एक फिल्म थी. Yes, Okay. yes. There was a song called Dhing Tara, which was sung by Sonu Nigam, Hema Sardesai, and myself. So I had done the Afro rap वगैरह उसमें. The song opens with my voice, picturized on Anil Kapoor and all the stuff. So वहाँ से I went on to do a lot of Afro rap vocals for films, albums, lot of you can say ad jingles and stuff like that. तो वहाँ से एक तरह से जर्नी शुरू हुई थी मेरी. और मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि मुंबई तो आप आ गए और आपको ये धमाकेदार ब्रेक मिला इस धमाकेदार मूवी के साथ, लेकिन कौन सा एक ऐसा बिग ब्रेक था, एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट था जिससे आपको काफी रिकॉग्निशन मिला इंडस्ट्री में भी और इंडस्ट्री के बाहर भी? एक फिल्म थी कुड़ियों का है जमाना. Although the film was not very popular, उनमें रेखा जी थी, महिमा चौधरी थी, पर उसका एक गाना था कमरे में आजा. It was a very nice clubby kind of a lounge song. उसका भी पूरा इंग्लिश रैपिंग वगैरह मैंने किया था. Okay, and sung by Vasundhara Das. So that Wow. rap was also liked a lot. उसका फिर बाद में UK वगैरह में उसके remixes वगैरह काफी हुए थे. And that became like an internationally famous song. And उसके बाद I went on to work with Apache Indian, the rapper singer Yes. from UK. तो एक बप्पी लहरी जी की एक फिल्म थी, उसमें Apache Indian was acting as an actor. So I ended up dubbing for him also. And उनके एक दो गाने जो है साथ में हम लोग ने किए भी थे. So वो शुरुआती दौर के वो सारे काम थे. Then I got into advertising. काफी मैंने ad jingles वगैरह शुरू कर दिए थे करना. So I went on to do many ad jingles and campaigns. और फिर उसके बाद करते जैसे कि I started doing anthems for corporate anthems and for various brands, and then I did songs and anthems for IPL, T20 and all these cricketing events वगैरह also. फिर उसके बाद एक फिल्म थी Heroes, with Yes. सनी देओल Preeti की. Zinta, Salman Khan, Preeti. हाँ, तो उसके most of the songs were written by me. वो Oh मैंने लिखे थे. wow. Yeah, That yeah. movie was so amazing. मैंने वो मूवी बहुत Yeah. बार देखी है. फिर एक और फिल्म थी अलग, which was a very different film. Yes. आदेश श्रीवास्तव का हाँ जी, म्यूजिक हाँ था जी, हाँ जी, हाँ जी. और डायरेक्टेड बाय आशु त्रिखा. बहुत डिफरेंट फिल्म थी वो. तो अलग के भी सारे गाने were all written by me. And उसके then there was a movie called वादा रहा, I Promise, with Bobby Deol and Kangana Ranaut. हाँ तो जी. वो मूवी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी और उसके भी गाने I had composed also and I had written also. उसका एक गाना था आज आसमां, वो आप चलाइएगा जरूर. वो गाना was a wonderful song written and composed by me and also sung by myself, Shan and Shweta Pandit. उस दौरान it was Bobby Deol's one of his favorite songs और he said I love this song. और उसमें एक whistle mnemonic है जो मैंने खुद whistle बजा के एक उसकी एक signature melody create की थी उस गाने की. And in fact उसी दौरान as you know शुरू से ही मैंने वो voicing का भी काफी शुरू कर दिया था करना. तो my biggest break during that time in voicing was एक आपको याद होगा एक फिल्म थी Jeans, Yes. डायरेक्टर शंकर की with Aishwarya Rai. It was Aishwarya Rai's second film I think and with South hero Prashant. He was a very well known Okay. actor. तो उस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है जीन्स का, उसमें आई एम द वॉइस ऑफ बोथ द प्रशांत. प्रशांत का डबल रोल था उसमें. एंड Oh, wow. देयर वाज अ ह्यूज ऑडिशन, लॉट ऑफ एक्टर्स वगैरह हैड गिवन एंड डायरेक्टर शंकर जी ने मेरी वॉइस को सेलेक्ट किया था एंड आई वेंट टू चेन्नई एंड आई डब्ड द होल फिल्म इन हिंदी. तो जीन्स अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे या जहाँ भी हिंदी वर्जन, बोथ
voices of Prashant are mine in Hindi. वाओ That ग्रेट. was also तो very big. आपको वॉइसिंग में कैसे इंटरेस्ट आया, मतलब म्यूजिक करते करते डबिंग की तरफ कैसे आपका इंटरेस्ट आया? एक्चुअली मैं शुरू से ना बचपन से आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ वाचिंग एनिमेशन कार्टून्स और वो बहुत तो मैं खुद ही तो मैं खुद भी आई टू इनैक्ट बहुत से खुद ही आवाजें बना बना के आई टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड डू ऑल दैट. वो मुझे मजा आता था करने में. एंड फिर यहाँ आने के बाद प्रोफेशनली व्हेन आई वाज डूइंग, तो कितने बार एड्स में भी जैसे एड कैंपेन्स वगैरह, तो उसमें कुछ कैरेक्टर, वो फनी कैरेक्टर वॉइसेस आई टू डू ऐसे ही पार्ट ऑफ. तो पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट कि यार ये तो अच्छा है. तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस वॉइस थिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन शुरू से मैंने काफी आई ट्रेन्ड आल्सो in voice modulation and stuff. So I realized कि character voices में अलग-अलग characters, अलग-अलग nuances पकड़ के उसको बोलना was very interesting. करते then I started getting into films and all this stuff. फिर like I said, one of my first big break was Jeans. Walt Disney की जितनी animation films थी, Lion King 1, 2, Lion King, yes. Aladdin and all, I started doing voicing. I was a singing voice for Simba and all those things. So वहाँ से ये voicing का दौर अलग से चला. And then I started dubbing for Warner Brothers, all their major films. I Am Legend, the voice of Will Smith. Then Oscar-winning film जो है Christopher Nolan की Batman Dark Knight. तो उसमें I'm the voice of Harvey Dent, Harvey Two-Face, played by Aaron Eckhart. And Colin Farrell again. अभी जो recent Batman आई थी उसमें the character of Penguin. Then Flash film में I was the voice of General Zod, played by Michael Shannon. And अभी recently F1 आई थी ब्रैड पिट की. yes, बहुत ही बढ़िया आई थी वो. उसमें I dubbed for a British actor Tobias Menzies. तो काफी वो तो Warner Brothers के लिए I keep doing a lot of films and stuff like that. So as a bona fide voice actor for that. Yeah. मेरी भी वॉइसिंग में सेम ही जर्नी रही थी. लाइक मैं बचपन में 2006 होगा when I was 10 years old. So मैं कार्टून नेटवर्क पे ड्रैगन बॉल जी देखती थी. वो मेरा फेवरेट है. लाइक Goku is my favorite. And you must have seen Kipper the dog. Yes, but this is a very famous series. So Kipper the dog ka title song is sung by me only. Oh wow, great. Yeah, then I sang the title song for 101 Dalmatians, Pokemon. Yes. Beyblade उस टाइम पे आता था. सब आता था ये. So हमारे गेस्ट के लिए वरुण के पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. जी वरुण. जी रेशम, मेरे पास जो क्वेश्चन है राहुल सर के लिए, वो चलिए अभी इनकी काफी अच्छी जर्नी हमें पता चली. चलिए अब हम इनको इनके बचपन की तरफ लेके चलते हैं. फ्लैशबैक या फ्लैशबैक. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका बचपन में म्यूजिक से ज्यादा लगाव था या फिर आपका वॉइस एक्टिंग की तरफ ज्यादा लगाव था? Actually, I would say दोनों ही, because see they both are two sides of the same coin, because it's all about voicing again. तो जब आप जब आपको गाने की तरफ आपका रुझान होता है, आप एज सिंगिंग करते when you are discovering your voice and the various combinations of what you can do with your voice, और आप अपनी आवाज को किस तरह आप ढाल सकते हो. और साथ ही में जब जैसे मैंने कहा कि I was very fond of animated characters and all, तो मैं आवाज बदल के काफी निकलता था आवाज इधर उधर की. तो आई रियलाइज कि सिंगिंग और वॉइसिंग में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं. दोनों में मॉड्यूलेशन चाहिए और दोनों में वॉइस कंट्रोल बहुत जरूरी है. सो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज जब हम सिंगिंग करते हैं और हर गाने का एक अलग एक्सप्रेशन होता है, हर मूड होता है. तो इफ यू आर गुड इन वॉइसिंग और आपको अगर थोड़ी सी वॉइसिंग की एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज है, तो यू कैन बी अ बेटर सिंगर, बिकॉज आपको एक्सप्रेशंस और मॉड्यूलेशन में और ज्यादा हेल्प मिलती है. तो आप मुझे ये बताइए कि आपका बचपन में अपना गाना फेवरेट बताइए कि आपको कौन सा गाना आप ज्यादा सुनते थे और कौन सा सिंगर आपको ज्यादा पसंद थे? छोटे में तो वी हर्ड किशोर कुमार, रफी साहब, आशा जी. तो किशोर दा वाज ऑलवेज माय ऑल टाइम फेवरेट. किशोर दा, आर.डी. बर्मन जी एंड आशा जी, उनके गाने सुन के बड़े हुए. बट बिकॉज आई वाज इन ज़ाम्बिया एंड आई वाज ग्रोइंग अप आउट देयर, तो वहाँ पे कुछ लोकल अफ्रीकन आर्टिस्ट भी थे ऑब्वियसली जिनके बारे में यहाँ कोई जानता नहीं था. they were actual local Zambian artists, उनको मैं सुन के, टेडी चिलाम्बे, सब इन तरह के लोग. But I was really influenced by Michael Jackson, because that was again the growing up years. And मैंने माइकल जैक्सन को एक तरह से घोल के पी लिया था एकदम. I used to perform, I used to sing all his songs, and मतलब एकदम he was like in a way my guru.
मैंने काफी कुछ सीखा उनको ही सुन सुन के काफी चीजें. And so he was one of my favorite. Then during that period, there were a lot of other singers like George Michael. Wham was very famous as a group. तो वो एक impact जो था वो बहुत गहरा था मेरे ऊपर, especially artists like Michael Jackson, and listening to him, watching him perform. It was और सबसे बड़ी बात जो मैंने कभी सोचा नहीं था, आगे जाके कई सालों बाद I saw Michael Jackson perform live in Mumbai. I was there at his first concert. I remember. So his concert in 96 Mumbai, में हुआ था, 96 ये concert, yes. Yes, and I was right there and I saw him live. It was like a dream come true for me. So तो कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को आप लाइव? जैसे मैं एक छोटी सी चीज सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और मतलब बहुत हम लोगों ने काम भी साथ में किया, और उनके जाने का मुझे हमेशा आज भी सिंगर केके was a wonderful singer and a wonderful performer. And he was a good dear friend. We did a lot of work together. Jingles किए हम लोगों ने, फिल्मों में भी गाने किए साथ में. तो वो हमेशा एक खलिश रहेगी दिल में कि एक इतना अच्छा इंसान, एक इतना अच्छा आर्टिस्ट हमने खो दिया जी. तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए मैं 2 लाइनें उन्हीं के गाने की गाना चाहूंगा, which is one of my favorite songs also. तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दो, गम की हो धूप तो साया बने, तेरा वो दोस्त नाचे भी जो तेरी खुशी में. यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार. अरे यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है. This is the one, yeah. क्या बात, बहुत अच्छा, मजा आ गया सुन के. वो दिन है और आज का दिन है जो मैं उससे मतलब ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ अभी तक. बिकॉज केके सर एक ऐसे पर्सन थे जिनकी वजह से मैं म्यूजिक में आई. मतलब 2005 से मैं उनको सुनते आ रही हूँ. सो इनफैक्ट हम लोगों ने साथ में एक गाना भी किया था, मैंने केके और शान ने मिलके गाया था. एक फिल्म थी घात, मनोज बाजपेयी की, अनु मलिक जी का म्यूजिक. तो उसमें गाना था जो डर गया वो मर गया. हाँ जी. इंटरेस्टिंग सॉन्ग. तो दैट वाज, इसे जरूर प्ले करेंगे. सो जैसे कि सर ने माइकल जैक्सन और काफी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, तो आइए उनका ये प्यारा सा छोटा सा ट्रिब्यूट हम सुनते हैं माइकल जैक्सन सर के लिए. आप सुनते रहिए प्रोग्राम वर्ल्ड म्यूजिक डे स्पेशल विद आवर अमेजिंग स्पेशल गेस्ट राहुल बी सेठ सर. हम लौटेंगे इस गाने के तुरंत बाद. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. For once in my life, it's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids on the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, that'll make the change. You gotta get it right, well you got the time, 'cause you can't close your mind. The man in the mirror, I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, that'll make the change.
Na 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 na. Make that change. हमारी आरजे मुस्कान है, उनके पास एक राइटर वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, लाइक क्योंकि ये खुद एक राइटर है तो ये ऐसा ही कुछ पूछना चाहती है सर से। मुस्कान, शायद आपको भी आज काफी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, रिसर्च पेपर के लिए नॉलेज मिलने वाली है। जी जी जी, इनफैक्ट I was really happy, like I'm really very happy after, you know, I'm literally keenly hearing everything whatever he's saying, so because that interests me a lot. So sir, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मतलब आपका आपने ये सवाल जो होगा ये मुस्कान भरा सवाल होगा, बताइए। जी तो बहुत हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि आपने रैप लिखे हैं, अफ्रीकन रैप्स लिखे हैं आपने, एंड इंक्लूडिंग यू हैव रिटन लॉट ऑफ हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स एज वेल. So I wanted to ask where you got the inspiration from, like what exactly inspired you into writing? See, writing का तो writing, like I said, I belong to a family of writers. जिसे कहते हैं साहित्य और लिटरेचर बहुत ही, मतलब हमारे खानदान का, फैमिली का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। मेरे दादाजी भी जो है एक कवि थे। ही वाज अ प्रोफेसर लखनऊ में, और वो काफ़ी कवि सम्मेलन वगैरह किया करते थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब के साथ, और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज कवि उस जमाने के थे। प्लस माय अंकल इज अ वेरी वेल नोन ऑथर विक्रम सेठ। और तो बचपन से मुझे रीडिंग का बहुत शौक था। इनफैक्ट आई स्टार्टेड रीडिंग इट एट द एज ऑफ 3। मैं 3 साल की उम्र से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। एंड आई रोट माय फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी एट द एज ऑफ 5। एंड तो मुझे याद है कि एक छोटा सा वाकया ये है कि जब मैं ज़ाम्बिया में लुसाका में आई वाज इन ग्रेड 3 आई थिंक या 4 में, तो हम लोग को वो एक असाइनमेंट दिया जाता था क्लास में कि राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन समथिंग दैट यू। तो मैं अपने धुनकी में, अपने इमेजिनेशन में चले जाता था और आई यूज्ड टू स्टार्ट राइटिंग। तो मैंने लिखते वो आई थिंक क्लास का पीरियड खत्म हो गया होगा, तो मेरी स्टोरी आधी रह गई थी। मैंने सबमिट किया, तो नेक्स्ट डे मुझे टीचर ने वापस रिमार्क करके लिए, प्लीज कंप्लीट, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एंड आई बीन सिंस आई हैव रेड अ लॉट, मैं इतना पढ़ा है, और हिंदी साहित्य भी पढ़ा है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। तो एक तो भाषा का शुरू से बहुत ज़्यादा जो है भाषा पे पकड़ बहुत मजबूत रही है, चाहे ये तीनों लैंग्वेजेस में। और इसलिए एंड आई बीन हियरिंग अ लॉट, लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे दूसरों के लिखे हुए। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स। आई हैव बीन अ फिल्म मूवी बफ, तो चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई फिल्म छोड़ी नहीं कभी। तो आप जितना देखते हैं, जितना सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं, उससे भी आपका नॉलेज बढ़ता है काफी, टुवर्ड्स द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो बचपन से, और मेरे, जैसे मैंने कहा था, मुझे बचपन से ये पोइट्री लिखने का, तुकबंदी, आई यूज्ड टू राइट, क्रिएट माय ओन लिटिल नर्सरी राइम्स एंड जिंगल्स, और सबको सुनाता था मैं। तो हंसते थे, डांट भी पड़ती थी कितनी बार कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस। दैट इज व्हाई, एंड आई वाज वेरी गुड विद वर्ड्स, प्लेइंग ऑफ वर्ड्स एंड ऑल, व्हिच हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय एडवर्टाइजिंग डेज। आई स्टार्टेड डूइंग कॉपीराइटिंग एंड ऑल, तो जिंगल्स लिखना और copywriting करना, that became like part of my, like a second nature, because इतना मतलब कर करके इतना उसमें वो हो गया था कि at the drop of a hat I could just create stuff from anything. तो सिमिलरली रैप वगैरह भी वही, वहाँ के अफ्रीकन, वहाँ के आर्टिस्ट, जितने भी ब्लैक आर्टिस्ट हैं, उनको सुन के, देख के, उनके साथ रह के, उनके साथ जैमिंग करके, तो I got that hang of the way they sing, the way they do rap and stuff like that, which was very different, very interesting as well. So वैसा ही रहा। Yeah. So my next question is कि do you have any favorite particular writer, like कोई है ऐसा? अगर हम हिंदी बॉलीवुड की बात करें तो बचपन से ही हम बड़े होते होते हमने मतलब इतने अच्छे लिरिसिस्ट्स को सुना है, जो कि मतलब धरोहर रहे हैं हमारी हमारी हिंदी फिल्म जगत के, है ना। चाहे वो आनंद बख्शी साहब हो, मजरू सुल्तानपुरी जी हो, है ना, और बड़े बड़े दिग्गज राइटर्स। और 90s वगैरह में तो लिरिसिस्ट समीर एंड नदीम श्रवण का एक दौर चला था, सुपर हिट, सब गाने सुपर हिट। और आज के दौर में भी
गुलजार साहब तो डेफिनेटली, गुलजार साहब तो लाइक ऑब्वियसली वन ऑफ द पायनियर्स अगेन, ही वाज लाइक वेरी, और आजकल के दौर में भी हैव सम अमेजिंग राइटर्स, जैसे इरशाद कामिल हो गए, है ना, हमने तो जैसे प्रसून जोशी ने जो भी गाने लिखे, मनोज तो मुंतशिर, राइटर्स, हाँ, देयर सो मेनी राइटर्स नाउ कि यू नो, तो यू डोंट रियली कम टू नो सुन के किसने क्या लिखा है। एक पहले क्या होता था, एक राइटिंग का भी एक मयार अलग था, तो सुन के आप बोल सकते थे कि यार ये इनका लेखन होगा या ये इनका, क्योंकि उनकी शैली, उनका स्टाइल सबका एक अलग था। लाइक आपने अफ्रीकन रैपर की बात की, तो उसके बारे में लाइक बताइए, एंड इफ यू वुड लाइक टू शो अस सम, लाइक फॉर एग्जांपल अगर अफ्रो रैप की बात करें, अफ्रो इंटोनेशन और जो फास्ट रैपिंग जैसे वो करते हैं, तो सपोज फॉर एग्जांपल इंग्लिश की अगर कोई 2 लाइन में ऐसे ही गाऊं और उसको फिर उस मेलोडी को अफ्रो रैप में कन्वर्ट करके अगर मैं सुनाऊं, Look at your love now, drinking out a party. Look at them doing it now. Look at all the lovers now, drinking out a party. Look at them doing it now. अभी ये सपोज आपके इंग्लिश की 2 लाइन है, अब इसी को एक एज एन एफ्रो फास्ट एफ्रो रैप में कन्वर्ट करके सेम वर्ड्स को, so we say, yeah, look at the love now, thinking of a party. Look at the love now, thinking of a party. Look at the love now, thinking of a party. Look at them doing it now. Yeah, look at the love now, thinking of a party. Look at the love now, thinking of a party. Look at the love now, thinking of a party. Look at them doing it now. Yeah, something like that. तो उसी चीज को, माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ गया। इसी से मुझे याद आया कि आपकी राइटिंग से कि आपकी एक शॉर्ट फिल्म है जो कि बहुत ही ज्यादा आजकल उसने काफी सारे अवार्ड्स वगैरह भी जीते हैं, और वो रशिया में भी जैसे कहते हैं कि वो प्रीमियर हो रही है, बहुत जगह स्क्रीनिंग वगैरह हुई है रिसेंटली। यस, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। ये बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म है which is written and directed by me and music भी मेरा है of course, and इसका नाम है दिशा, है ना, DISHAA, दिशा। और ये फिल्म का थीम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही टॉपिकल है, और इट इज अबाउट ड्रग अब्यूज अमंग्स टीनेजर्स, सब्सटेंस अब्यूज। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया भर में इट्स क्वाइट यू नो जरूरी है, इस पे अवेयरनेस, बिग इशू। बिग इशू। तो इस फिल्म को मैंने जो इट वाज कमीशन्ड बाय IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इट्स वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस। तो उन्होंने कमीशन की थी, एंड देन तो रादर देन मेकिंग इट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, आई मेड इट लाइक अ एक्चुअल लाइक अ फीचर फिल्म काइंड ऑफ फॉर्मेट। हालांकि 24 मिनट की है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है उसको स्टोरी फॉर्मेट में, जिस तरह से उसका पूरा स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स हैज बीन रिटन बाय मी प्लस विद द डायरेक्शन ऑब्वियसली। तो वो फिल्म काफी सराही गई। इनफैक्ट उस फिल्म को 5 लैंग्वेजेस में डब किया गया है, अब यूट्यूब पे तो वो 5 लैंग्वेजेस में वो फिल्म अवेलेबल है। You can see the film in Bengali, you can see the film in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam as well. तो 5 languages में उस फिल्म को डब किया गया है। और हाल ही में इसी साल कोलकाता में एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पे भी वन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड। इसके पहले ऑल्सो इट्स वन 2 अवार्ड्स। और रिसेंटली रशिया में मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में इसका स्क्रीनिंग हुआ था एट अ स्पेशल सिनेमा कनेक्ट। इट वाज अ इंडो रशियन सिनेमा कॉन्क्लेव। तो बहुत मतलब इस फिल्म को काफी सराहा जा रहा है, बिकॉज एक तो उसका थीम ऐसा है कि एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड ना दे रिलेट टू इट। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया भर में है, टीनेजर्स और ड्रग अब्यूज जो है, यू नो, इट्स क्वाइट अ प्रेसिंग इशू एवरीवेयर। यस and people get a lot of it's का बहुत अच्छा मैसेज है इसमें। the film has a wonderful message and स्टोरी टेलिंग के हिसाब से उसको उसी माध्यम से उसको जो है मैसेज को कहा गया है। It's got good actors like किरण कुमार and you know श्वेता कटारिया, जो काफी टेलीविजन वगैरह में काफी काम कर रहे हैं आज। There's a boy called Vishnu Latava जो अभी काफी पॉपुलर है, in a lot of ads and काफी कर रहा है। He's playing the main protagonist in that. आप लोग ये फिल्म देखिएगा जरूर, and you know it's wonderful. I would request everyone to they can go to YouTube and type Disha DISHAA and IAP लिख दे तो ये फिल्म आ जाएगी, and it's a wonderful film. Something like this message should be spread across, I feel. Absolutely, हम तो ये जरूर देखेंगे, एंड हम अपने लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ये फिल्म जरूर देखें और प्रमोट करें जितना हो सके, बिकॉज अवेयरनेस इज बेटर देन एनीथिंग एल्स। मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। There is another film from for IAP which I've done. It's titled U-Turn.
मतलब लेटर यू एंड टर्न, वो दैट इज ऑन चाइल्ड ओबेसिटी, which is again a very very pressing issue. आज हर घर में, हर दूसरे घर में ये children who are obese and तो वो उस इशू पे भी बहुत इंटरेस्टिंगली एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट देके एक फिल्म बनाई है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो both of these films are available on YouTube. You can just watch them and बहुत इंटरेस्टिंग है. और इस फिल्म को जो स्पेशली दिशा को तो all over India it's been shown in various schools and colleges and institutes and lot of cultural public seminars. ये फिल्म हर जगह दिखाई जा रही है. और सर ने एक ऐसा गाना किया है जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट है. इस मूवी के काफी सारे गाने मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, बट ये सॉन्ग चढ़ा दे रंग फ्रॉम द फिल्म यमला पगला दीवाना, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है. तो सर इसके बारे में बताइए कि इसकी क्या स्टोरी थी इस फिल्म की. इस फिल्म की स्टोरी ऐसी थी कि मैं जो फिल्म के जो डायरेक्टर थे समीर कार्निक, इनके साथ मैं ऑलरेडी 2 फिल्में कर चुका था. पहले हीरोज फिल्म के गाने लिखे थे मैंने, और उसके बाद वादा रहा फिल्म आई, तो उसमें देन आई आल्सो केम इन एज अ कंपोजर एंड अ लिरिसिस्ट. तो जब उस दौरान जब ये फिल्म चल रही थी तो ही वाज स्टार्टिंग यमला पगला दीवाना, और उनको पता था कि सिंस आई हैव ऑलरेडी वर्कड विद हिम ऑन 2 फिल्म्स, तो उनको मेरा काम भी काफी अच्छा लगा था. और ये फिल्म का तो पूरा पंजाब का बैकग्राउंड है, और धर्म जी के साथ थोड़ा सा एक बहुत अच्छा शुरू से मेरा एक कनेक्शन भी रहा है, बिकॉज ऑफ अगेन माय फैमिली लेगेसी. तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए तो समीर जी ने बोला था कि व्हाई डोंट यू डू द म्यूजिक ऑफ यमला पगला दीवाना ऑल्सो. और तो उस तरह हमने गाने पे काम शुरू कर दिया. एंड चढ़ा दे रंग वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, बिकॉज ये फिल्म में भी सिचुएशन में एक लोहड़ी के दौरान इसको पिक्चराइज किया गया है. तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन था. इनफैक्ट इस गाने की बहुत ही यूनिक चीज है, ये गाना जब शुरू होता है, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, अब दीजिएगा जरूर. शुरू में जब ये गाना एकदम बिगनिंग में, इसमें एक रिदम है, एक परकशन पीस है, वो जब शुरू से जहाँ से शुरू होता है, वो पूरा सेक्शन जो है वो मैंने क्रिएट किया था विदाउट यूजिंग एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. मैंने वो स्टूडियो में पड़ी हुई चीजों को बजाया है उसमें. And I've done mouth percussions, I've done finger snaps. उसमें इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है. यस वो पार्ट मुझे याद है. एंड उसी के बाद वो आलाप आता है शुरुआत में ही. यस. तो वो पूरा I've created it without any instruments, without any percussion instruments, because वो authenticity थोड़ा सा एक अलग सा साउंड टाइप देना था. तो बिल्कुल वो था. और उसके बाद उसमें बीच में जो एक सेक्शन है पूरा, जो कि सनी देओल जी पर पिक्चराइज किया गया है, Tainu Mirza Jatne Aakhe, that is sung by me. Yes. And Bobby Deol also joins in, तो उसका एक हार्मनी वॉइस अलग से वो भी मैंने गाया है. सो इस फिल्म का लिरिक्स, वोकल्स, म्यूजिक वगैरह, तो आई डिड दिस सॉन्ग. फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग और है जो कि शायद फिल्म में यूज नहीं हुआ था पर ऑडियो में था. इट वाज अ सॉन्ग कॉल्ड कड के बोतल, अगेन पंजाबी सॉन्ग. और यूनिकनेस ये है कि इस गाने का लिरिक्स लिखा है धर्मेंद्र जी ने लिखा था ये गाना. This was written by Dharmendra ji and composed by me, and I got Sukhwinder Singh to sing it. तो ये गाना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप जरूर प्ले कीजिएगा. और बिल्कुल एक और इंटरेस्टिंग सॉन्ग था, इट वाज टाइटल सोन तितरिया. ये टिपिकल यूपी स्टाइल में था, बिकॉज इसमें बॉबी देओल का कैरेक्टर वाज फ्रॉम बनारस में होते हैं. यस बनारस में होते हैं. पहली बार वो कुलराज को देखते हैं जब हीरोइन आ रही होती है, तो ये गाना बजता है पीछे कि मतलब है ना, लड़ियां बीच बाजार, इस तरह का है गाना. हाँ जी राइट. तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग है. तो बहुत तीनों यूनिक सॉन्ग्स थे काफी इसमें. फिर जब यमला पगला दीवाना पार्ट 2 आई, उसका जो टाइटल सॉन्ग था, ये लूटे सारा जमाना जट यमला पगला दीवाना, उसमें भी then I ended up singing the song along with Shankar Mahadevan and Sukhwinder. और उसमें मैंने स्पेशल रैप वोकल्स किए हैं अगेन, बट ये अलग रैप वोकल्स है, ये टिपिकल पंजाबी स्टाइल रैप वोकल्स किए हैं. Picturized on Dharam ji and Sunny Deol. For the first time ever, Dharam ji के ऊपर rap vocals picturized हुए and Sunny Deol पे, and both and those rap vocals are mine. Okay, तो अब हम ऐसे सॉन्ग की तरफ चलते हैं मुस्कान, जिसपे लाइक काफी 100 of million व्यूज हैं सर के, और वो बहुत लोगों के लिए मोटिवेशनल सॉन्ग रहा है. जी फ्रॉम द मूवी बागी. और सर बताइए इसके बारे में. बागी, you're talking about the action anthem, Get Ready to Fight. Yes. तो इसकी भी स्टोरी ये है कि तो इंडस्ट्री में क्या है, बिकॉज मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि मैं इतने ज्यादा
जिंगल्स और एंथम्स मैंने क्रिएट करे हैं फॉर लीडिंग ब्रांड्स एंड T20 एंड ऑल। तो मुझे एक एंथम स्पेशलिस्ट का एक खिताब दे दिया गया था। तो मुझे खास तौर से जब ये फिल्म बन रही थी और जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, और तो वो दे वर लुकिंग फॉर अ सॉन्ग जिसमें जो एक एंथम हो, जिसमें एक फाइटिंग स्पिरिट हो, बिकॉज दिस होल मूवी इज अबाउट फाइटिंग तो उन्होंने दे वर लुकिंग फॉर समवन कि उस तरह का हमको चाहिए जिसमें एक फलसफा भी हो जीवन का, लेकिन उसमें वो अग्रेशन भी हो और सारी बात हो। So then they contacted me. They said, "Here you are good in anthems and all. Why don't you come and write this song?" ये गाने की बेसिक मेलोडी ऑलरेडी कंपोज हो चुकी थी, और जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, साबिर खान, उन्होंने मुझे खाली एक इंग्लिश में 2-3 वर्ड दिए थे। बोले थे, "We want you to write a song जिसका थीम रहेगा Let's get ready to fight. Get ready to fight." बस इतना ही बोला उन्होंने कि Get ready to fight पे कुछ लिखो। तो उस चीज को लेकर देन आई क्रिएटेड द एंटायर एंथम, आई रोट द एंटायर लिरिक्स एंड ऑल। और ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ और जब सुना, इवन टाइगर श्रॉफ लव्ड इट एंड सो वी वर देयर एट द लॉन्च एंड ऑल। तो दिस बिकेम एक्चुअली लाइक द एंथम। वो सारे दुनिया भर के जितने भी जिम्स हैं, और इट बिकेम द एक्शन एंथम अक्रॉस द नेशन एंड द वर्कआउट एंथम। हर जिम में यही गाना जहाँ जाओ, दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग। और कितने रील्स हैं ऐसे, आप इस गाने में बहुत रील्स बने हैं। Get ready to fight is like, and it has more than 200 million organic views up till now. Yes, and it's still growing. Yes, right. और Yes, सबसे अच्छी बात ये गाना बागी 1, बागी 2, बागी 3 हर फ्रेंचाइज में ये गाना यूज हुआ है। तो it's become like yes. actually, yeah, so that The was theme something song, I really would say. जी बिल्कुल। अभी हमें छोड़ के गई हैं आशा भोसले जी। जी। छोड़ के गई नहीं है, वो हमारे दिलों में है और हमेशा रहेंगी। उनसे पहले लता जी गई, वो भी मतलब हमारे दिलों में आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। उनके जितने भी गाने हैं, चाहे आशा जी हों, लता जी हों, उनके जितने भी गाने हैं इतने जबरदस्त हिट्स हैं। तो राहुल सर ने एक ट्रिब्यूट दिया था आशा जी को, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप सर? हाँ, ये एक्चुअली इट वाज अ वेरी वेरी हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट, क्योंकि जैसे मैंने कहा बचपन से आशा जी के गाने सुन के बड़े हुए हैं, और शी वाज माय मोस्ट फेवरेट सिंगर, माय ऑल टाइम फेवरेट सिंगर टिल द एंड। और वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अंतिम समय तक वो काम करती रही, गाती रही। स्टेज शोज एट द एज ऑफ 90 शी वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, व्हिच वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड अ वंडरफुल थिंग। और एक चीज मैंने जो शेयर की थी अपने खास ट्रिब्यूट में, वो ये था कि जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी एक फैमिली लेगेसी है। तो मेरे नाना जी जो थे अपने ज़माने के, दैट इज़ माय मैटरनल ग्रैंडफादर, वो अपने ज़माने के एक बहुत फेमस एक्टर डायरेक्टर थे। उनका स्क्रीन नेम था मजनू जी। और वो पंजाबी इंडस्ट्री से थे, तो पंजाबी फिल्मों के तो वो सुपरस्टार थे। उन्होंने बहुत सी फिल्मों, सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में एज अ लीड रोल काम किया था। एंड देन बाद में हिंदी फिल्में भी बहुत की उन्होंने। फेमस फिल्म्स लाइक अपलम चपलम, 1 2 3, एक थी लड़की, वो गाना सुना होगा आपने, लारे लप्पा ही रखदा। जी। वो मेरे नाना जी की ही फिल्म का है, एक थी लड़की फिल्म का नाम है। तो नाना जी, मजनू और अपना मोतीलाल जी। जी। तो जब उनकी एक फिल्म थी पंजाबी की कॉल्ड पोस्ती, जिसमें नाना जी ने टाइटल रोल किया था, एक्टर मजनू एज पोस्ती। पोस्ती का जो टाइटल सॉन्ग था, पैड़ा पोस्ती, उसका टाइटल सॉन्ग था। तू पींगते मैं परछावा, इस तरह का। और वो गाना में इट वाज फीचर्ड ऑन माय नाना जी, मजनू, एक्टर मजनू, एंड एक एक्ट्रेस थी श्यामा, अपने जमाने की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, उन पे पिक्चराइज हुआ था। और नाना जी के लिए प्लेबैक किया था रफी साहब ने। और हाँ, बहुत सी फिल्मों में मतलब रफी साहब ने नाना जी के लिए गाया है। और एक्ट्रेस श्यामा के लिए प्लेबैक किया था आशा भोसले जी ने। और ये आशा जी का डेब्यू सॉन्ग था पंजाबी में। ये लाइफ का पहला पंजाबी सॉन्ग जो उन्होंने गाया था, वो था यही गाना, ये डुएट गाना, जो कि एक्ट्रेस श्यामा पे पिक्चराइज हुआ था। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सी फिल्मों में, फिर इसी फिल्म में कई और गाने गाए, और आगे भी बहुत से गाने। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन रहा है। तो मैंने अपने उस वोकल ट्रिब्यूट में, इनफैक्ट यू शुड गो एंड सी द ट्रिब्यूट ऑन यूट्यूब, इट्स लाइक राहुल बी से ट्रिब्यूट टू आशा भोसले, उसमें मैंने खास ये चीज मेंशन की है। और उसमें एक रिकॉर्डिंग है जिसमें आशा जी ने कनाडा में एक इंटरव्यू दिया था वैंकूवर में, और उसमें खुद उन्होंने ये बात बोली है। शी स्पोकन अबाउट हर फर्स्ट सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग वाज अ फिल्म कॉल्ड पोस्ती, और थोड़ा सा वो गाना गा के भी
उन्होंने उसमें बताया है. सो दिस वाज अ वेरी, और एक और चीज आपको जान के आपको हैरानी ये होगी कि पोस्ती ही फिल्म में मेरे नाना जी के साथ एक एक्ट्रेस थी अपने जमाने की, वो भी काफी मशहूर थी, पॉपुलर थी. उनका नाम था चांद बर्क. उन्होंने जी, पोस्ती में नाना जी बिल्कुल, के साथ बिल्कुल. काम किया और कई पंजाबी फिल्मों में. और वो एक्ट्रेस जो है चांद बर्क, वो कौन है बताइए? बताऊं? जी, बताइए. अभी जो हमारे सुपरस्टार है रणवीर सिंह, उनकी दादी है वो. ओके. तो रणवीर सिंह की दादी और मेरे नाना जी ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. बात चली है आशा जी की. आशा जी इतनी टैलेंटेड थी कि मैंने उनका एक एल्बम सुना था, अगर आपको भी याद हो, आशा एंड फ्रेंड्स, हाँ हाँ, यस यस, वेरी. जिसमें उन्होंने ब्रेटली के साथ हाँ, भी हाँ, उन्होंने गाया हाँ. है, और तो यस यस, काफी. संजय दत्त जी के साथ भी गाया है उन्होंने. हाँ हाँ, वो भी गाना गाया था उसका, तो वो YouTube पे भी है, रिकॉर्डिंग क्लिप्स वगैरह भी हैं उसके. जी जी हाँ. जी 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 जी. तो नहीं नहीं, बहुत ही, शी वाज अ वंडरफुल लेडी, बहुत ही जिंदा दिल, और एकदम खुश मिजाज, और हर तरह के गाने गा सकती थी वो. बिल्कुल बिल्कुल क्वीन बिल्कुल. ऑफ वर्सेटिलिटी एक्चुअली. सो जैसे कि सर ने हमें बताया कि सर ने बहुत इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काफी काम किया है और जबरदस्त काम किया है, तो ऐसा ही उन्हें एक अवार्ड भी दिया गया, भारत गौरव सम्मान अवार्ड, जो कि यूके पार्लियामेंट हाउस में उन्हें रिसीव हुआ था उनके बहुत ही अमेजिंग से पीस एंथम के लिए, आज भी जो काफी सारे इंटरनेशनल रेडियो स्टेशंस पर प्ले होता है. सर, इसके बारे में हमें स्टोरी बताइए. तो एक्चुअली यस, हाँ, ये 2024 में देयर वाज दिस 3-day फेस्टिवल कॉल्ड भारत महोत्सव, जो कि लंदन में हुआ था. एन इवेंट दैट वाज होस्टेड बाय यूके पार्लियामेंट हाउस, हाउस ऑफ Yes. लॉर्ड्स, है ना, और हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री भी उसमें इन्वॉल्व थी. और खास तौर से मैंने अपना एंथम फॉर वर्ल्ड पीस वहाँ परफॉर्म किया था लाइव इंडियन हाई कमीशन में, because that anthem has been played in across 30 countries अभी तक worldwide, and every year World Peace Day पे वो various radio stations वगैरह पे बजता है. It was an English anthem titled We Are Together, और it was also a part of a very big march for world peace कई साल पहले, which spanned across 90 countries. तो this was एक तरह से मेरा dedication था towards this. It was like a tribute to the cause, और आज तक वो anthem जो है, it has been a part of many radio stations all over the world. तो इस गाने को मैंने वहाँ परफॉर्म किया और मुझे इसलिए वो भारत गौरव सम्मान दिया गया, which was quite an honor. तो इसी सॉन्ग को आइए सुनते हैं, इस एंथम को सुनिए. लौटेंगे इस एंथम के तुरंत बाद, और आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. A safer place for everyone. It's time to let peace and harmony, brotherhood and goodwill flow. Time to let peace and harmony, brotherhood and goodwill flow. Time to look within our hearts and give our love a chance to grow. We're together now, the world should know. We're all together, let them know. We're together now, the world should know. We're all together, let them know. We're together now, the world should know. We're all together, let them know. We're together now, the world should know. We're all together, let them know. Spectre of destruction
should know we're all together. Let them know. Let's give our love a chance to grow. We're all together. Let them know we're together, together. We're all together. Let them know. वेलकम बैक आफ्टर दिस अमेजिंग सॉन्ग और उम्मीद है ये प्यारा सा गाना आपको पसंद आया होगा। सो अब हम चलते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। सो सर तैयार हो जाइए, अब हम आपसे आपकी फेवरेट चीजें निकलवाने वाले हैं। तो मैं पूछूंगी और इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो आपका फेवरेट फूड? चिकन सेम एंड फिश, बोथ फिश एंड चिकन बोथ। फेवरेट प्लेस? Anywhere in the mountains. वाओ। वॉइस एक्टिंग या म्यूजिक? Both. नहीं सर, एक सिलेक्ट करना, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। Music. ओके, ऐसी एक डेस्टिनेशन जहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं? I would love to go back to Zambia once, जहाँ मैं जहाँ मेरा बचपना बीता। बहुत सालों से नहीं गया हूँ। आपका कोई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट? Percussion instrument, I like to play the African drums. और काफी टाइम से बचपन से बजाता आ रहा हूँ, तो दैट इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी इंटरेस्टिंग। फेवरेट सिंगर? बहुत हैं यार। So favorite musical era? नहीं, एक्चुअली वी आर लिविंग इन अ वेरी गुड म्यूजिकल एरा राइट नाउ, बिकॉज अभी जितनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना वैरायटी है, there's the freedom of doing different kind of stuff, experimental stuff. So we are living in a very good era musically. तो वरुण, आप मुझे ऑफ एयर कुछ बोल रहे थे वॉइस एक्टिंग के रिलेटेड, क्या था वो? जी, मैं बिल्कुल बोल रहा था क्योंकि हमारे साथ में दो वॉइस एक्टर हैं, राहुल सर और रेशम। तो दोनों का एक कुछ भी सुना दीजिए हमें, दोनों मिलकर के कुछ भी हमारे लिसनर्स के लिए। बिल्कुल। जी, स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, कोशिश करते हैं। कुछ नहीं, कुछ ऑन द स्पॉट क्रिएट करो और क्या। रेशम जी आप कुछ बोलिए, मैं रिएक्ट करता हूँ। और यही तो सरप्राइज एलिमेंट हमने रखा हुआ था आप तो दोनों के लिए बिना बताए। ये तो मैं ही सरप्राइज हो गया हूँ सुन के। यार ये कौन सा सुतली बॉम्ब है जो ऑन द स्पॉट फूटता है यार। चलो, सुतली जलने का भी टाइम नहीं दे रहे लोग। सही बात है, ये तो क्या ही बोलूं मैं इसके ऊपर। भैया मुझे चॉकलेट लेके दोगे? हाँ, चॉकलेट। अरे पहले ये बताओ चॉकलेट किधर से लेना है और किधर देना है? ये लेके दोगे जो है ना, बहुत ही कंफ्यूजियात्मक सवाल है। कंफ्यूजियात्मक। इंग्लिश बोल रहा हूँ, इंग्लिश इंग्लिश मालूम? English, I know English. I can talk English. I can walk English. In English, I can leave अंग्रेज behind. I will leave अंग्रेज behind, but you first come in front and you answer my question. अच्छा ये बताओ कि लड़की नीचे खड़ी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलो। लड़की। ये कैसा क्वेश्चन कर दिया आपने, इतना भी अच्छा इंग्लिश नहीं है हमारा। चलिए आप ही बता दीजिए। अरे बहुत सिंपल हुआ है, बताएं? देखो, लड़की नीचे खड़ी है, इसका इंग्लिश हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग। अरे आपने तो हमको क्लीन बोल्ड कर दिया। चलिए कल से आपके साथ इंग्लिश की क्लासेस शुरू। देखो हम कह रहे थे ना, हमका चैलेंज हुआ ना करो, हमका चैलेंज हुआ। चलिए अब हम आपको चॉकलेट दिलाते हैं इसी खुशी में। ये Thank you so much. Thank you. That was amazing. It was a good one. Commendable, both of you. Hats off, seriously. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। On the spot, it was too good, no words. इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए। लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि सर ने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे साथ एटलीस्ट 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है ये। सो आप इन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए, सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, इनके सॉन्ग सुनिए, इन्हें मैसेजेस कीजिए। एंड जाते जाते सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूंगा कि यू कीप अप द गुड वर्क दैट यू गाइस आर डूइंग। और मेरी बस यही दुआ है कि आपका ये जो रेडियो उड़ान है ये और भी ऊंची उड़ान भरे, है ना, और लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनके दिलों तक पहुंचे, अच्छे अच्छे मैसेजेस लोगों तक पहुंचाएं।
और आप तीनों की जो ये एक बहुत ही स्वीट और बुलंद आवाज और जो एक स्टाइल है आप लोगों की प्रेजेंटेशन की, ये यूं ही बरकरार रहे. Keep spreading lots of love and happiness, because at the end of it, this is what we need right now, and this is the only thing that matters in life: being happy and spreading a lot of love. वी आर सो हैप्पी. आज तो आपने हमारा म्यूजिक डे बना दिया. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू लिसनर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए. फीडबैक के लिए radiodan.com पर विजिट करें. हम मिलेंगे आपसे अपने अगले हफ्ते अगले शो में, प्रोग्राम म्यूजिक मसाला में. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. And yes, and as a sign off, thank you so much, Resham, Muskan, and Varun. It was a pleasure talking with you guys. Our pleasure. Thank you so much for Likewise. yes, yeah. Thank you. Bye.